हैदराबाद की एक ऐसी सच्ची कहानी जो आप कह सकते हैं साइंस और लॉजिक की सारी हदों को पार कर जाती है। ये कहानी है एक घर की, एक ऐसे घर की जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों के दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। तो चलिए आज इसी कुंदनबाग हाउस के अनसुलझे रहस्य की परतों को खोलते हैं। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी को बयां कर देती है। जरा सोचिए, हैदराबाद का एक सबसे महंगा, सबसे पॉश इलाका जहां रहना हर किसी का सपना हो, ठीक उसी जगह के बीचों बीच एक ऐसा घर है जिसके पास से गुजरने तक की कोई हिम्मत नहीं करता। आखिर क्यों? ऐसा क्या डर है उस घर में? बस यही सवाल हमें इस पूरे रहस्य की गहराई में खींच कर ले जाता है। तो ठीक है, इस पहेली का पहला टुकड़ा उठाते हैं। सबसे पहले उस जगह को समझते हैं और उस घर को जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो देखिए, एक तरफ है कुंदनबाग, हैदराबाद का वो शानदार इलाका जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हरे भरे पार्क हैं, मतलब पूरी चहल पहल है। और फिर दूसरी तरफ है उसी इलाके में ये घर, एकदम खामोश, वीरान, जैसे उसे किसी ने छोड़ दिया हो। ऐसा लगता था मानो इस घर का बाकी दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है और लोग भी इससे दूर ही रहते थे। और अब इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो शायद अनजाने में ही इस रहस्य का सबसे बड़ा गवाह बनने वाला था। नाम था साजिद, एक चोर। उसकी नज़र कई दिनों से इस आलीशान लेकिन एकदम सुनसान घर पर थी। उसे लगा भाई अंदर माल तो तगड़ा मिलेगा, पर उसे क्या पता था कि अंदर उसे कुछ ऐसा मिलने वाला है जो उसकी दुनिया ही हिला देगा। साजिद का प्लान आप देखें तो बिल्कुल सिंपल था, बस सही मौके का इंतजार करना और अपना काम करके निकल जाना। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस रात उसका सामना किसी ऐसी चीज से होगा जो उसके होश उड़ा देगी। साजिद अभी दबे पांव घर में घुसा ही था कि उसे सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक औरत नीचे आ रही थी, लेकिन उसका चेहरा वो बहुत अजीब था। त्वचा एकदम पीली, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी को भी डरा दे। और वो धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी, जैसे वो इस दुनिया में है ही नहीं। वो औरत चुपचाप किचन में चली गई और तभी एक जोरदार चीख की आवाज आई। साजिद, जिसके हाथ में अब एक चाकू था, डरते डरते उस आवाज की तरफ बढ़ा। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। उसने क्या देखा कि वो औरत एक कोने में बैठी रो रही है और एक दूसरे चाकू से जमीन को खुरच रही है। ये नज़ारा इतना डरावना था कि साजिद ने फौरन तय कर लिया कि भाई कुछ छोटा मोटा हाथ लगे तो ठीक, वरना यहां से निकलना ही बेहतर है। लेकिन जैसे ही वो पलटा, उसकी तो रूह कांप गई। सीढ़ियों पर एक और औरत खड़ी थी और वो हूबहू पहली वाली जैसी दिख रही थी। साजिद कुछ सोच पाता उससे पहले ही उस औरत की आंखें अचानक पूरी तरह काली हो गईं और एक भयानक हंसी के साथ वो पास वाले बेडरूम में चली गई। बेडरूम का दरवाजा जैसे ही खुला, एक बहुत ही भयंकर बदबू ने साजिद का दम घोट दिया और अंदर उसने जो देखा, उसी चीज ने इस चोरी की रात को भारत की सबसे मशहूर डरावनी कहानियों में से एक बना दिया। एक मिनट के लिए जरा सोचिए, एक चोर जो खुद कानून से भाग रहा है, वो सीधा पुलिस के पास क्यों भागेगा? उस बंद कमरे के अंदर आखिर ऐसा क्या था जिसने उसे इतना ज्यादा डरा दिया? बिस्तर पर 3 लाशें पड़ी थीं, बुरी तरह से सड़ी गली हालत में। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उनमें से 2 लाशें उन्हीं औरतों की थी जिन्हें साजिद ने अभी कुछ मिनट पहले अपनी आंखों से जिंदा देखा था। ये कैसे हो सकता है? कोई एक ही वक्त पर जिंदा और महीनों से मरा हुआ कैसे हो सकता है? साजिद इतना ज्यादा डर गया था कि उसे लगा कि अगर किसी ने उसे यहां देख लिया तो लोग उसे चोर नहीं, कातिल समझेंगे। बस इसी डर से वो घर से भागा नहीं, बल्कि सीधा पुलिस स्टेशन भागा और उन्हें एक एक बात बता दी। तो अब कहानी पुलिस की जांच की तरफ मुड़ती है। पुलिस को लगा ये तो एक सीधा सा मामला है और उनके पास इसका एक लॉजिकल जवाब भी था, पर वो ये नहीं जानते थे कि वो इस रहस्य में और भी ज्यादा उलझने वाले हैं। पुलिस जब घर पहुंची तो उन्हें खून के निशान मिले। उन्होंने तुरंत मान लिया कि साजिद सरासर झूठ बोल रहा है। उन्हें लगा कि साजिद ने ही 4-5 दिन पहले इन औरतों का खून किया है और अब ये भूत प्रेत की कहानी बनाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर, बस यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। यहां आप देख सकते हैं साजिद का बयान, पुलिस का अंदाजा और फोरेंसिक सच्चाई तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं। जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो उसने न सिर्फ पुलिस की थियोरी को गलत साबित किया, बल्कि साजिद के दावे को भी नामुमकिन बना दिया। 6 महीने, जी हां,
फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उन तीनों की मौत आज से 6 महीने पहले हो चुकी थी। अब साइंस के हिसाब से तो साजिद जो कह रहा था वो हो ही नहीं सकता, पर सवाल ये था कि अगर साजिद झूठ बोल रहा था तो उसे घर के अंदर की वो सारी बातें कैसे पता थीं जो सिर्फ वही जान सकता था जो वहां गया हो। जांच में कुछ और भी अजीब चीजें मिलीं। मौत की वजह बताई गई जहर पीकर आत्महत्या। घर से काले जादू का सामान मिला और छत पर खून से बना एक अजीब सा डिजाइन भी मिला। इन सब चीजों ने इस मिस्ट्री को और भी गहरा कर दिया। तो अब हम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जहां दो सच्चाइयां आमने सामने खड़ी हैं, और कमाल की बात यह है कि दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरह से झुठलाती हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह नामुमकिन लगती हैं। ये स्लाइड इस कहानी के सबसे बड़े कंफ्यूजन को दिखाती है। एक तरफ है फोरेंसिक साइंस की रिपोर्ट कि मौत 6 महीने पहले हुई, और दूसरी तरफ हैं चश्मदीद गवाह, सिर्फ साजिद ही नहीं बल्कि पड़ोसी भी, जिन्होंने उन औरतों को लगभग रोज बालकनी में देखा, घर की लाइटें जलते बुझते देखीं। ये कैसे हो सकता है? तो सवाल आखिर में वहीं का वहीं खड़ा है, किस पर यकीन किया जाए? विज्ञान की ठोस रिपोर्ट पर या इंसानी आंखों की गवाही पर? कुंदन बाग के उस घर का राज आज भी एक पहेली बना हुआ है, जो शायद हमें ये याद दिलाता है कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारी समझ और तर्क से बहुत परे हैं।